हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ फेयरी टेल का एपिसोड नंबर 136 से लेके 140 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में जो नाट्सो होता है वो डैन के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर नाट्सो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है डैन की एबिलिटीज के सामने। इधर से फिर सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी वगैरह जो होते हैं वो चलते चलते एक बड़े से दरवाजे के सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो एर्ज होती है वो डर चुकी होती है किसी चीज को देख के, और वो चीज देख के थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही होती है। और तभी वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सब लोग भागते और हमें पता चलता है ये होती है जिगल बट गैंग। और जैसे ही वेंडी उसको देखते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं और वेंडी के पास जाते हैं, लेकिन एर्ज जो होती है सबको रोक लेती है और कह रही होती है कि तुम लोग कौन हो। तो यहाँ पे बता देते हैं कि ये हमारी फ्रेंड है और हम लोग ऐसे दोस्त हैं और हम सब एक साथ मिलकर डांस करते हैं। इतने में चाला जो होती है वो चीजें सोचकर डर जाती है और बेहोश हो जाती है। इतने में हम देखते हैं जिगल बट गैंग जो होती है वो कह रही होती है कि हमें पता है कि तुम लोग यहाँ पर खजाने के लाए हो, तो हम लोग एक लुटेरे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर लूटने के लिए आए हैं। हम देखो कितनी जल्दी लूटते हैं सारा सामान। तभी एर्जा कहती है कि अच्छा तुम लोग लुटेरे हो तो तुम लोग पिटोगे अब। इतने में वो कह रहे थे कि अरे मतलब वेंडी हमारी दोस्त है। तभी वेंडी जो होती है वो एर्जा को रोक लेती है कि हाँ रोक दो। और वो कहती है कि तुम्हें मैंने बोला था ना कि तुम लोग फेरी टेल के मेंबर से कभी फाइट नहीं करोगे, फेरी टेल के लोगों के साथ हमेशा अच्छे रहोगे, तो तुम लोग बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। तो कहते कि हाँ हम सुधर जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग भी हमारी गैंग में शामिल हो जाओ। तो एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि अच्छा तेरे कपड़े हैं ला पहना। वो पहनती है और वो स्ट्रेचिंग वेस्ट्रिंग करते हो तो कहते हैं कि हाँ ये तो यार काफी कंफर्टेबल है, मजेदार है। और एर्जा भी काफी अच्छी लग रही होती है। फिर इन लोगों का इस चीज के बीच में कंपटीशन होने वाला होता है। तभी जो वेंडी होती है वो काने से कहती है कि तू यहाँ से निकल जा, तू खजाने को ढूंढ, हम लोग इनको थोड़ी देर यहीं पे बिजी रखते हैं। चार्लू और काने जो होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं और वहां पर आते हैं एक बड़ी सी लाइब्रेरी के सामने, और वहां पर ढूंढ रहे होते हैं सीक्रेट दरवाजा। जैसे सीन बदलता है, डैन और नार्सो की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर डैन और नार्सो दोनों काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि नार्सो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि जो डैन का आर्मर है वो काफी ज्यादा मजबूत है, और दूसरा जो उसकी एबिलिटी है छोटा बड़ा करने की वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है, और साथ ही साथ वो रिफ्लेक्ट भी हर चीज को कर देता है। इसलिए नार्सो के कोई भी अटैक जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। इधर से हम कोको को देखते हैं जो कि ये सारी चीजें देख रही होती है, और उसने नार्सो को मार के फेंक दिया होता है। तभी नार्सो घूमता घूमता फिर से लूसी वगैरह के पास आ जाता है और ये लोग एक चर्च में आ जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं जैसे ही वहां पर लड़ाई होने वाली होती है, तभी डैन और नार्सो के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है, और नार्सो जो होता है वो छोटा हो जाता है। तभी रोमियो जो होता है वो आ जाता है सबको बचाने के लिए, और इधर से नार्सो के ऊपर पैर रख देता है हैप्पी। फिर इधर से सीन आता है जिगल गैंग की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एर्ज जो होती है वो कह रही होती है कि अगर तू लीडर है तो तू साबित करके दिखा कि तू लीडर है। तू इन लोगों के ऊपर तो हमेशा मनमानी चला रहा है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ तू कितनी ताकतवर है, और तू लीडर बनने लायक है भी नहीं, तो मुझे 100 पुशअप दे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। अब वो यहाँ पर 100 पुशअप करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोमियो जो होता है वो डैन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो रोमियो वो डैन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो जिसकी वजह से डैन जो होता है वो भारी पड़ रहा होता है रोमियो पे। तभी इधर से हम देखते हैं मिशेल जो होती है वो यहाँ पर कुछ बताना स्टार्ट कर देती है कि जो उसका प्लान है, और उसका प्लान होता है सीड्यूस करना डैन को। मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, फेरी टेल के अंदर लड़कियों को ज्यादातर इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने बहुत बार देख लिया, इस वजह से मैं अब कह रहा हूँ। फिर तभी हम देखते हैं कि उसको बेवकूफ बना के यहाँ पर नार्सो के ऊपर बिग मूव लगा देते हैं, जिससे कि नार्सो बड़ा हो जाता है। तभी रोमियो और नार्सो जो होते हैं वो अपनी मैच कर लेते हैं पावर को, और एक पंच में इधर डैन को खत्म कर देते हैं। जैसे खत्म करते हैं तो डैन दीवार से टकराता है, तो दीवार के ऊपर एक मैजिक लगा होता है स्पेल, वो खत्म हो जाता है, जिससे कि जो क्लॉक को ये लोग ढूंढने के लिए आए थे वो इनको मिल जाती है, और ये लोग हैप्पी हैप्पी अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिगल गैंग का जो लीडर होता है ए, वो थक चुका होता है, और इधर से वो कह रहा होता है कि अब तुम लोग गए। तभी वो बट अटैक कर देते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि बहुत ही बुरी बदबू हो जाती है, जिससे कि सब लोगों की नाक जलने लगती है। तभी कहानी जो होती है वो दीवार से टकराती होती है और सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है, जिससे कि इनको भी क्लॉक मिल जाती है। इधर से जो एर्जा होती है वो कह रही होती है कितनी गंदी बदबू। तभी हम देखते हैं जिगल गैंग ए जो होता है वो उसके मुंह पे रख के फाट क्या है यार, वो कर देता भाई, जिससे कि हम लोग को देखने को मिलता है एर्जा की तो हवाई टाइट हो गई। दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है कि काने जो होते हैं वो क्लॉक के पास पहुंचे होते हैं, वहीं पर जाकर जिगल गैंग फिर से पात देती है और सब लोगों को बेहोश कर देती है। जैसे ही वो सामान लेकर भाग रही होती है, तभी हम देखते हैं एर्जा यहाँ पर आ जाते हैं, और उसको इतना गुस्सा आ रखा होता है क्योंकि उसकी पिकनिक का जो पहला फ्लावर होता है वो खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से भाई उसने बैंड बजा दी होती है उन लोगों की। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि अब क्लॉक इन लोगों के हाथ आ चुकी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गाजल वगैरह जो होते हैं वो अभी भी जमीन को तोड़ रहे होते हैं। तभी इधर से गजल कहता है कि कोई हमें देख रहा है, और हम लोगों को देखने मिलता है ये होता है एक्सिट जो के नाम है सैमूल। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो सैमुअल होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोगों को मेरी प्रेजेंस का पता चल जाएगा, काफी समझदार हो। सीन बदलता हम देखते हैं कि इधर से नार्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे इसकी दूसरी मेंबर कहाँ है। तभी यहाँ पर डैन को बेहोश आ जाता है, तो इधर से नार्सू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो कहता है कि नहीं, तुमने फेयर एंड स्क्वेयर फाइट में मुझे हराया, तो अब मेरी लड़ने की इच्छा खत्म हो गई, मैं अपनी डिफीट मानता हूँ और मैं तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ।
मैं बहुत छोटा था, जिसके अंदर मेरी जो पूरी फैमिली थी वो एक फाइटर फैमिली थी। हम लोग लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। तभी हमारे जो शहर था उसके अंदर लोगों के बीच में सिविल वॉर हो गई। हम सब लोगों के बीच में फाइट हुई, लेकिन हम दोस्त बन गए। तो कहते अबे ये क्या कहानी थी? फिर वो कहते कि जब मैंने ये हुआ तभी मैंने एक लड़की को देखा जो कि देखने में बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि है मेरी लूलू, मतलब लूसी। तो कहते कि तभी मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उसे प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मना करके चली गई और आखिर में मेरे मुंह पर घूसा मार के बदतमीजी कह के मुझे छोड़ गई। फिर मैं आगे निकल गया अपने सफर में। मुझे काफी सारी लड़कियां मिली, मैंने सबको प्यार करने की कोशिश की, लेकिन सबने मुझे बदतमीज और लात घूंसे मार के भगा दिया। फिर मुझे मिली लीगन पल्टून और मैंने उसका साथी बनने का डिसाइड किया। और यहीं पे ये मेरी स्टोरी खत्म होती है। तो कहते किसने मांगी थी तेरी ये स्टोरी? तो कहते कोई बात नहीं लूसी, तू मेरे से शादी कर ले। और हम लोगों को देखने मिलता है वो उसके पीछे पड़ जाता है और यहीं पे ये लोग भागते रहते हैं और यहीं पे कॉमेडी चलती रहती है। इधर से सीन आता है गजल की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं सैमुअल जो होता है वो कह रहा होता है कि ब्रदर मैं तेरे साथ लड़ाई करना चाहता हूँ, आजा। तो लिली जो होता है वो कह रहा होता है कि गजल वगैरह तुम लोग जाओ, मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और भाई दोनों ट्रांसफॉर्म होकर अच्छी तरीके से फाइट करते हैं। गजल जो होता है वो छेद करके नीचे की तरफ आ जाता है और उन लोगों को यहाँ पर जो क्लॉक है वो दिख जाती है। इधर से सैमुअल कह रहा होता है कि तेरे लोग जो होते हैं वो क्लॉक को पा भी लेंगे तब भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, वो लोग मरेंगे। और लिली जो होता है वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल जो होता है काफी ज्यादा ताकतवर और दिमाग का बंदा होता है, जिससे कि लिली के अटैक जो होते हैं वो बेकार हो रहे होते हैं। इधर से हम देखते हैं ली वगैरह जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमारा जो अगला मिशन है वो क्लॉक के रिलेटेड है ना, तो यहाँ पर सुइयां है तो गेजल तो इनको पुश कर सकता है और गेजल पुश करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैमुअल जो होता है वो लिली के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है। इधर से गेजल वगैरह जो होते हैं उन लोगों को क्लॉक मिल चुकी होती है, मतलब कि एक और पार्ट मिल चुका होता है, वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उसको मना करते हैं कि खींच के मत निकालियो, लेकिन वो खींच के निकाल देता है, जिससे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक जाइंट मोस्टर जो होता है वो रिलीज हो जाता है यहाँ पर। इधर सैमुअल कह रहा होता है कि अब तेरे लोग मरने वाले हैं, मैंने जानबूझ के उनको अंदर जाने दिया था और तेरे को लड़ने से रोका, क्योंकि तू ही एक बंदा है जो उन सब के बीच में उड़ सकता है और उनको बचा सकता है, लेकिन अब उन लोगों की मौत बाकी है। तभी हम देखते हैं कि जो शैडो गियर के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जेट वगैरह सारे के सारे, लेकिन लिपट लिपट के गिर रहे होते हैं। इधर से कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, इतने में गेजर कह रहा होता है कि यार कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं गेजर जो होता है वो फाइट करने के लिए जाता है। इधर से लिली कह रहा होता कि अच्छा तो तूने इसलिए मेरे को यहाँ पर रोका और मेरे दोस्तों को मारने के लिए अंदर जाने दिया? तो कहता है कि हाँ, इसी तरीके से दिमाग के साथ फाइट की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गेजल जो होता है वो लीव को भी बचा रहा होता है, साथ ही साथ फाइट भी कर रहा होता है। तभी लिली जो होता है वो अंदर ले आता है सैमुअल को और हम देखते हैं कि गेजल वगैरह अभी भी सर्वाइव कर रहे होते हैं, जो कि सैमुअल देख के शॉक्ड हो चुका होता है कि इतनी देर सर्वाइव कर गए यहाँ पर, मानने वाली बात है। तभी इधर से लिली कहता है कि देख गेजल की ताकत, और गेजल ई के झटके के अंदर उस मूर्ति को तोड़ देता है। दूसरी तरफ लिली जो होता है वो हमला करता है सैमुअल के ऊपर और सैमुअल को भी एक झटके में हरा देता है। फिर उसको होश में लेकर आता है और वो कह रहा होता है कि तूने जो सोचा था उससे तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता। तो कहता है कि मैं अब नोट्स बना लूंगा, अगली बार तेरे को बहुत बुरी जगह चाहूंगा लिली। तो कहता है कि अबे मरने दे, छोड़, चलते हैं गजिल, चलो चलते हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारी मीरा जैन फैमिली को भी एक लेक मिली होती है, जिसके अंदर उन लोगों ने खोला होता है और उन लोगों को आखिरी जो हिस्सा होता है वो भी मिल चुका होता है। जब वो उसको छूते तभी अचानक से एल्फमैन उसको फेंक देता, तभी हम देखते हैं सामने आ जाता है मैरी और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर वो रिवर्स कर देती है मैजिक को। और इधर से लूसी वगैरह का वही ड्रामा चल रहा है जिसमें डैन उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे विग्रो आ जाते हैं और उसको प्रिंसेस प्रिंसेस कहने लगते हैं, जो कि कोको देखते हैं तो कहते हैं कि तभी ये इतनी अच्छी है। और हम देखते हैं यहीं पे ये बकवास चल रही होती है और नाचते गाते हैं, ये टाइम बाद बात कर रहे हो और कुछ नहीं। इधर से तभी हम देखने मिलते हैं यहाँ पर आ जाता है बायरो और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हो मेरा। कोको देन तो वो कहते कि नहीं नहीं मालिक, हम बस चाबी ला रहे थे। वो कहते जरूरत नहीं है अब तुम्हारी, मैं खुद ले लूंगा। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बिस्का वगैरह जो होते हैं वो बैठे होते हैं और उसकी बेटी जो होती है वो किताब को पढ़ रही होती है और क्या होती है कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई। तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि मास्टर को मक्का हो और जो कि कह रहा होता है कि रोमियो ठीक होगा। तो कहता है कि नार्सो कहता है ठीक ही होगा। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सो और रोमियो जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इतना बड़ा एक्टो, इसको पका के खाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। इतने में हम देखते हैं कि जो बायरो होता है वो अपने ऑक्टो से अटैक करवाता है और जो उसका इंक होता है वो एसिडिक होता है और वो चाहता है अटैक करने लगता है, जिससे कि वो डैन और कोको को भी चोट पहुंचाने वाला होता है। लेकिन लूसी जो होती है वो उसको बचा लेती है और वो कहती है डैन। तभी हम देखते हैं नार्सो ने भी उसको बचा लिया होता है और कह रहे होते हैं कि तू बेवकूफ है क्या, अपने ही लोगों पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ मैरी जो होती है वो फाइट कर रही होती है मीरा जैन के साथ और वो कह रही होती है कि मीरा जैन कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बहुत जल्दी हरा दूंगी, तुम बेशक एक डेविल फैमिली क्यों ना हो और तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो भी हम देखते हैं मीरा जैन के ऊपर वो एक अजीब सा मैजिक कर देती है, जिससे कि मीरा जैन का जो डेविल सोल होता है वो सेपरेट हो जाता है उसकी बॉडी से। इधर एल्फमैन जो होता है वो पूरे बीस्ट मोड में आ जाता है और फुल काउंटर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो मीरा जैन की जो डेविल सोल है वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है। दूसरी तरफ गेजल वगैरह जो भी है वो भी भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे जो समूल होता है वो भी भागता हुआ आ रहा होता है। तो लिली कहता है क्या बात है बताना। तो कहता है थोड़ी सी बात करनी है। तीसरी तरफ हम लोग देखते हैं एर्जा वगैरह ने भी वही जिगल बट गैंग के लिए होता है और सारे के सारे अपनी जिगल को हिलाते 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 पिकनिक बनाने के लिए आए होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है एक और गैंग आ जाती है जो होती है चेस्ट जिगल गैंग।
और भाई उनको देख के यहाँ पर सब लोगों का मूड खराब होना स्टार्ट हो जाता है। उतनी में हम देखते हैं कि वो एरजा का खाना खा लेते हैं और एरजा पिकनिक बनाने आई थी, जिसकी वजह से भाई वहां पर वो तलवार निकाल लेती है और सब बंदे को चीरना स्टार्ट कर देती है। फिर से हम लोग देखते हैं मीरा जैन फैमिली के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि डेविल सोल जो होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर आ चुकी होती है और यहाँ पर लिसाना और एल्फमैन की तो बैंड ही बजा दी होती है। और इधर से जो मीरा जैन होती है वो कह रही होती है कि ये सब छोड़ दे तू मैरी, ये सब तुझे करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, सोच मैं तेरे को आखिरी बार वार्न कर रही हूँ। तो कहती तू कुछ भी नहीं कर पाएगी और एक खतरनाक अटैक मीरा जैन की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं मीरा जैन जो होती है उस अटैक को रोक देती है और हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर 2 डीमन सोल होती है, जिसके अंदर ये होता है ओवरटेक और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर से फिर सीन बदलता हम लोग देखने मिलता है कि इधर से नार्सो वगैरह अभी भी बायरो से फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे एक्वेरियस को बुला के वहां पर फाइट कर रहा होता है। उधर से नार्सो और रोमियो जो है वो अपने फायर का इस्तेमाल करके अटैक कर रहे होते हैं, जिससे कि वो पकाना चाहते हैं उस ऑक्टो को और खाना चाहते हैं साथ में। बड़े ही अजीब है। बायरो कह रहा होता है पागल हो गए तुम लोग, और कुछ नहीं है तुम लोगों के पास काम करने के लिए। तो कह रहे होते कि कुछ नहीं, हम तुझे हरा के रहेंगे बायरो। बायरो कह रहा था कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और वो याद करने लगता है प्रोफेसी को जो कि होने वाली है कंप्लीट, जिसके अंदर वो कहते हैं कि दुनिया बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, तुम लोग मेरे से दूर रहो और मुझे अपना काम करने दो। ये चाबी मेरे लिए है और ये क्लॉक इन्फिनिटी हम लोगों की विरासत है। इतने में जो मिचेल होती है वो कह रही होती है कि ये किसी की विरासत नहीं है, ये हमारी है। तभी नारुतो जो होता है वो फिर से फाइट करने के स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि फेरी गिल्ड के अंदर जो ये लड़की है साफ सफाई करने वाली, अचानक से इसको कुछ होता है और बेहोश हो जाती है। अभी तक इसका नाम नहीं बताया हमें। इधर से सीन आता है मीरा जैन की तरफ फाइट में, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मीरा जैन का जो ओवरटेक होता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, जिसके अंदर जो डीमन सोल होता है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा होता इस टेक ओवर के सामने। और इधर से मैरी भी कह रही होती है कि मुझे अब उस सीन को करना ही पड़ेगा। वो फुल सीन कर देती है, जिससे कि फुल सीन होता है कि किसी की दूसरी की पावर को अपनी बॉडी के अंदर डालना, और ये फुल सीन है। इधर से मीरा जैन के ऊपर हमला करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं मीरा जैन जो सिंगल हैंडल उसको रोक लेती और वो कह रही थी कि तेरा आखिरी समय अब हुआ। धूम, एक ही अटैक के अंदर टेक ओवर भी खत्म कर देती है उसका भी। और फिर वो कहती है अब तू मरेगी, गंदी बात। और भाई उसे जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन उसकी तबीयत निकल जाती है सारी। और इधर से एल्फमैन बताता है कि इसलिए मास्टर ने इसको ब्लॉक करवाया था इसकी पावर को। बहुत ही खतरनाक है मेरा जन तो। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है कोको वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर बायरो से कह रहे होते हैं कि तू ये सब क्यों कर रहा है, तभी वो भी कह रहा होता है कि हम भी करेंगे। और इधर से यहाँ पर टोरस वोरस को भी बुला लेती है लूसी, और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो उस ऑक्टोपस को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको दबोच लेते हैं। तभी नार्सो उनके ऊपर एक पंच मारता है और ऑक्टो जो होता है वो दूर जाके गिरता है और ये हार जाता है। बायरो जो होता है वो कह रहा था कि बस सरदर्दी। इधर से हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारी बाकी टीम्स होती हैं सब अपनी अपनी चाबीज को लेकर आ रही होती है। और इधर से सैमुल जो होता है वो बात कर रहा होता है लिली से, और वो कह रहा होता है कि तुम लोग इस चीज के बारे में नहीं समझ पाओगे, जो वो कहानी है वो बहुत अलग है। इधर से हम देखते हैं बिक्का भी कह रही होती है कि ये कहानी अधूरी है क्या। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि तभी यहाँ पर क्लॉक बजना स्टार्ट हो जाती है और कहते हैं कि आखिरी टाइम आ चुका है। और इधर से गिल्डाउट वगैरह भी कहीं पर गए होते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने मिलता है कि जितनी भी चाबी होती है सब चमकनी स्टार्ट हो जाती है। और इधर से ये बुड्ढा जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं वो समय आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी लड़की थी वो भी बेहोश हो गई थी, वो उसकी भी आंख खुल जाती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि नार्सू जो होता है वो बायरो पे हमले करने स्टार्ट कर देता है, लेकिन बायरो जो होता है वो ओबी पावर होता है और वो कह रहा होता है कि मैं किसी भी तरीके के मैजिक को निलिफाई कर सकता हूँ, तो तुम मेरे से नहीं जीत सकते। तभी नार्सू कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आ जा। लेकिन हम देखते हैं कि बायरो जो होता है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वो जितने भी मैजिक होते हैं उनको नेलिफाई कर देता है, जिसके अंदर नार्सो के पास कोई भी चारा नहीं बचता। वो सिंगल हैंडली उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी बायरो कहते हैं कि मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास भी मत आ लड़के। तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट यहाँ पर भी आ जाता है, सीन बदलता फिर हम लोग बताया जाता है इसका नाम किनाना। और किनाना से कह रहे होते कि क्या हुआ तेरे को, तू पहले तो ठीक थी ना। तो कहते कि हाँ मुझे याद है कि मैं जब छोटी सी यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर मैं कितना ज्यादा मजे किए थे, सब लोगों के साथ खेले थे, लेकिन मेरे को कभी भी ऐसा अजीब नहीं लगा था। मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन मुझे अभी भी पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन मुझे अपना लोकेशन नहीं पता कि मैं कहाँ से हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही डरावने डरावने सपने आते रहते हैं। इधर से फिर से सीन आता है नार्सो की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं नार्सो जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता होता है बायरो से, लेकिन बायरो जो होता है वो सिंगल हैंडली उसे मार रहा होता है। और बायरो जो होता है वो इतना मार चुका होता है कि नार्सो की एक आंख फोड़ भी चुका होता है। वो कह रहा होता है कि तू नहीं जीत पाएगा, लेकिन तभी नार्सो जो होता है वो पूरी जान लगा के मारता है और ड्रैगन वाली पंच से उसको मार देता है। लेकिन बायरो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसको जमीन में गाड़ के धैको से दहलात उसके बत्ते बना देता है भाई बहुत बुरी तरीके से। इधर से बायरो कह रहा होता है कि ओ इन्फिनिटी क्लॉक का टाइम आ चुका है और तुम लोग बच्चों का मेरे पास टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं नार्स जो होता है वो जितनी भी आग होता है उसको खाना स्टार्ट कर देता है और रीजनरेट कर लेता है। इधर से सीन होता है जेंटोपिया की तरफ, जिसके अंदर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं प्रीस्ट वगैरह सब लोग डरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक की आवाज आनी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ा पीस जो आता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग बेवकूफ हो क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, तुम टेंशन मत लो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नार्सो की बैंड बजी पड़ी है, बायरो इतनी बुरी हालत कर दी होती है कि ये लोग जीत ही नहीं पा रहे होते। इधर से मिचेल भी जो होती है वो कुछ अजीब सी फिलोसफी को पढ़ाने स्टार्ट कर देती है, लेकिन बायरो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस उसको मारने पीटने में मजा आ रहा है। इधर से डैन और कुकू भी देख रहे होते हैं कि कितना ब्रूटल चल रहा है ये सारे का सारा।
और मिचेल कह रही होती है कि तुम अभी भी दर्द में हो, मुझे पता है। डैन तभी मजाक करना स्टार्ट कर देता है। तभी इधर से हैप्पी जो होता है वो फिलॉसफी बनाना स्टार्ट कर देता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि कमजोर से ताकत छीन के तुम ज्यादा ताकतवर बन सकते हो? ऐसा कोई नहीं है। हमने तुमने लोगों को एडलॉस में भी हराया, तो यहाँ पर भी हम तुझे हरा कर रहेंगे बुड्ढे। तेरी औकात नहीं है कि तू नार्सो के सामने टिक भी सके। अभी हम लोग देखते हैं कि जो बायरो होता है वो उसको खत्म करने वाला होता है पूरी की पूरी गैंग को, लेकिन और उसने अपना आखिरी अटैक शूट कर ही दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कोको जो आती है उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है दूसरी तरफ। तभी वो कहता है कोको तूने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की है, तुझे भी इसका अंजाम भुगतना होगा। तो कहती कि मालिक ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सुनना चाहिए, हम लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन तभी इधर से बायरो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को भी मैं मिटा दूंगा। तभी हम देखते हो अटैक होता है कोको के ऊपर। तभी यहाँ पर एक शील आ जाती है और वो होती है एज स्कारलेट। एज स्कारलेट हम देखते हैं यहाँ पर हमारी ग्रे की भी टीम आ चुकी होती है, लीव की भी टीम आ चुकी होती है। मतलब हमारी जितनी भी तरह की टीम होती है सारी की सारी यहाँ पर आ जाती है और कह रहे होते हैं कि बायरो हार मान ले, हम बहुत सारे और तो अकेला। तभी वो कहते कि नहीं, सारी चाबी चमकनी स्टार्ट होगी, इसका मतलब अब तुम लोगों का खेल खत्म। तभी सारे बंदे अटैक कर देते हैं इसके ऊपर, लेकिन सारे के सारे लोगों का मैजिक नलिफाई कर देता है वो कह रहा था कि तुम सारे मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। तभी जो लूसी होती है वो देखते है चाबी को चमकती हुई, उसके बाप उसकी आंखों के सामने आता और वो डरावनी कहानी उसके आंखों के सामने आती। कहते कि लूसी। तभी हम देखते हैं इधर से मास्टर भी घबराने स्टार्ट हो चुके, सारी कीज जो होती है वो छुड़नी स्टार्ट हो चुकी होती है और किसी को कुछ नहीं समझ में आता। तभी वो कीज जो होती है वो अजीब सी बन जाती है छुड़ के, पूरी दुनिया में काला अंधेरा छा जाता है, सब कुछ तहस नहस होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से नर्स भी कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर एक टीम आ जाती है और हम लोगों को देखने मिलता है वो होती है न्यू ओरासेंसिस। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में जितने भी लोग होते हैं सब लोग कह रहे होते हैं और ये लोग तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि नो ओरासेंसिस जो होते हैं यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है फेरी गिल्ड के नमूनो, और अब ये चाबी जो है ये हमारी हुई द कैप्चर। तभी इधर से नाइटमेयर जो होता है वो अटैक कर देता है। तभी हम डैन जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, पहली बार उसका रिफ्लेक्शन खराब होता है। तभी हम लोग दिखते हैं इधर से जो रोबोट होता है वो भी कह रहा होता है कि तुम लोगों का बहुत खेल समझ चल रहा है खराब, तुम लोगों को खेलना चाहिए मेरे साथ खेल। जैसे ये बातें चल रही होती तभी हम देखते हैं एक और बंदा सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोग मुझसे नहीं जीतोगे। इधर से हम रेसर को भी, कोबरा को भी देखते हैं और इंजल को भी देखते हैं। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते कि ये तुम लोग अब बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हो। इधर से नार्सो कहता है कोबरा मैं तेरा मुंह पीटना चाहता हूँ दोबारा से। जैसे अटैक करता तभी हम देखते एक बंदा जो होता है वो टोर्नेडो चला देता है यहाँ पर। और तभी वो कहते हैं ये कौन है। तभी हमें पता चलता है कि ये होता है विंड रेपर और यहाँ पर ये आ चुका होता है, ये ओरेसेंसिस का बंदा बन चुका है। तो कहते हैं अबे यार शुरुआत से तू मूड खराब कर रहा है हम लोगों का। तभी हमारा जो ओरेसेंसिस होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग हमसे नहीं जीत सकते फेरी गिल्ड के मेंबर्स, तो कोशिश भी मत करो। और हम लोग को देखने मिलता है ये सच होता है। इधर से नार्सो अटैक करने की कोशिश करता है तभी कोबरा सारे उसकी आवाज को रिफ्लेक्ट कर देता है और जितने भी बंदे होते हैं सबके कान फट जाते हैं। यहाँ पर सारे के सारे बंदे भी हो जाते हैं और इधर से हम देखते हैं कि वो एक झटके के अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सबको धराशायी कर देते हैं, यहाँ तक कि बायरो वायरो को भी। तो विडेन जो होता है वो बचाने के लिए आ चुका होता है लूसी वगैरह को। तभी हम देखते हैं वो प्यार में गिर जाता है उसके एंजल के, और तभी वो कह रही होती है कि तुम लोग ने पिछली बार मुझे हरा दिया था लेकिन अब तुम लोग नहीं हरा पाओगे, ये देखो आखिरी बैटल। और एक लाइट निकलती है तभी हम लोग देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। इधर से हम देखते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है यहाँ पर। शुगर बॉय और मैरी वगैरह भी जो होते हैं यहाँ पर आते हैं और कह रहे होते हैं कि कहाँ गए वो सब के सब। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं काउंसलिंग के अंदर यहाँ पर बातचीत चल रही होती है जिसके अंदर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर मकाराओ के बंदों ने पहचान लिया है उस जगह को जहाँ पर इन्फिनिटी क्लॉक होती है, और जो ये चर्च पर अटैक हो रहे हैं इस चीज के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ पता चला है। काउंसलिंग के बंदे यहाँ पर आकर सारी चीजें उगलना स्टार्ट कर देते हैं जो कि बहुत ही बकवास है, जिसके अंदर फिर बताया जा रहा होता है कि कुछ जो और ऐसे इसके बंदे होते हैं वो पहले ही भाग चुके होते हैं हम लोगों से। मतलब जलाल को टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग इतने टाइम से, लेकिन यहाँ पर इन लोगों से ये नहीं संभाले जा रहे बेवकूफों से। अगर ये हो गया तो इसका मतलब जलाल भी निकल कर आ सकता है, अब मजा आ जाएगा फिर तो। फिर वो कहता है कि मुझे ऑर्डर दो मैं उनको पकड़ने जाऊँ, तो कहते हैं कि ठीक है जाओ। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं नार्सो को जिसकी आंखें खुलती है और इचिबा मास्टर जो होते हैं वो उनके सामने होते हैं और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि तुम लोगों को ब्लू पैकेजेस में इस समय। तो कहते हैं कि ब्लू पैकेजेस, तो कहते हैं जब बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था तो हम लोग वहाँ पर पहुंच गए थे तो हम लोगों ने तुम्हें बचा लिया, मेरा ग्रेप भी काफी अच्छा। और मैं यहाँ पर मास्टर जो होता है वो तो अजीब अजीब से ही है तो सब कुछ वो चल रहा होता है। नार्सो कह रहा होता है कि अगली बार हम और आशीष बंदों को हरा के ही रहेंगे। इधर से लूसी जो होती है वो जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर वो उस जगह पर आए होते हैं जहाँ पर जो वो फेमस सेलेस्टर थी जिससे लोकी मिला था लूसी को, तो वो है जगह यहाँ पे मिचेल जो होती है वो कह रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, काफी ज्यादा वो इमोशनल हो जाती है और वो कह रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आई होती तो ये कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो वो कह रही होती कि तेरी बातों से मुझे कुछ एहसास हुआ, वो किताब। तभी इधर से भिक्सा भी कह रही होती ये कहानी मुझे पूरी नहीं लग रही। तभी इधर से लूजी भी कहती ये कहानी पूरी नहीं है, इसके आगे की कहानी तो अभी बाकी है। तो कहते कि मतलब क्या, तो ये कहानी अभी और भी चलानी है, जिसने नहीं सुनी उसको भी सुनानी है। मतलब इस तरीके से करने लगते हैं। यहाँ पर हम सब लोग देखते हैं कि लूसी इमोशनल हो जाती है तो सब लोग उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि टेंशन मत ले अपन लोग सब काम कर लेंगे, हम लोग ये करेंगे पीट देंगे मार देंगे काट देंगे चीड़ देंगे, मतलब मजे लेने स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि लूसी का मूड अपलिफ्ट हो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है जो प्रीस्ट होता है वो बायरो को कह रहा होता है कि तेरे लोग और तुम लोग
फ्लॉप हुआ तो तुम लोगों को अब यहाँ से आगे बढ़ने की इजाजत भी नहीं है। तभी बाइरो कह रहा था कि सुन, मैं अपनी मर्जी से कुछ करने वाला हूँ, तो मेरे को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, और मैं इन्फिनिटी क्लॉक को लेके आऊंगा किसी भी तरीके से। और तभी हम देखते चाबी बजनी स्टार्ट हो चुकी होती है और अब तीन टीम एक दूसरे से टकराएगी और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसे वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।